यदि आपके पास गाड़ी बंगला नहीं है, कोई बात नहीं। धन संपदा नहीं है, कोई बात नहीं। ज़मीन जायदाद नहीं है, कोई बात नहीं। जिसकी बात मैं आज करने जा रहा हूँ, यदि वह आपके पास है तो आपके पास गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, धन संपदा भी होगी, जायदाद भी होगी, ज़मीन भी होगी। यह जानने से पहले कि वह क्या है, यह प्रसंग सुने। हरे कृष्णा दोस्तों। एक बार एक पति पत्नी और उनका एक बच्चा था। करीबन 4 साल का बच्चा था। पति पत्नी थे तो तीनों ही अपनी दूर की रिश्तेदारी में शहर से गांव की तरफ जा रहे थे। वहां एक बच्ची का जन्मदिन था तो बच्ची के लिए एक सुंदर सा तोहफा लिया। जन्मदिन पर तोहफा देने जा रहे थे तो जब शहर से गांव के रास्ते पर जा रहे थे तो बच्चे ने देखा कि एक लड़की तरबूज बेच रही है। बच्चे को तरबूज बेहद पसंद थे तो बच्चा ज़ोर से चिल्लाया, पापा तरबूज, मम्मा तरबूज। तरबूज को देखकर के गाड़ी रोकी गई। गाड़ी को तरबूज वाली बच्ची के पास ले गए। गाड़ी का शीशा नीचे उतारा। बच्चा बहुत उत्साहित हो रहा था। तरबूज देख के उसे बहुत पसंद था। तरबूज तो पत्नी ने उस लड़की से पूछा, यह कितने का है तरबूज? तो लड़की ने बोला, 50 रुपये का। तो पत्नी ने कहा, 50 रुपये का तो बहुत महंगा है, इतने का थोड़ी ही होता है। तो लड़की ने कहा कि कितने का ही है। तो पत्नी ने कहा कि थोड़ा कम दाम लगाओ, थोड़ा ठीक ठाक लगाओ, 30 रुपये लगा लो, चलो दे दो। तो लड़की ने कहा कि नहीं, 30 रुपये का नहीं मिलेगा। तो पत्नी ने कहा, और कितना लगाओगे? चलो ठीक है, 40 रुपये ले लो। तो लड़की ने कहा, 40 रुपये नहीं मिलेगा, 45 रुपये का तो हमें मिलता है, 50 रुपये का बेचते हैं, इतना तो हमारा बनता है। तो पत्नी अपने पति की तरफ देखने लगी। पति इशारा कर रहा था कि ले लो। इधर बच्चे को देख करके उस तरबूज बेचने वाली लड़की ने उससे पूछा, बाबू आपका क्या नाम है? आपको तरबूज बहुत पसंद है? जब पत्नी ने देखा कि वह लड़की मेरे बच्चे से इस तरह से बात कर रही है तो पत्नी ने कहा कि ठीक भाव लगा लो, ना ठीक से भाव लगा लो। अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुम्हारे भाई को ही बहुत पसंद है, इसी ने गाड़ी रुकवाई है, इसी को तरबूज बहुत पसंद है। तो लड़की ने कहा कि भाई की बात है तो कोई बात नहीं, ये लो तरबूज, ये लो बाबू। और बच्चा जो है गाड़ी से बाहर निकला हुआ था, उसने दोनों हाथ किए, तरबूज उसके हाथ में रखा और तरबूज जैसे ही उसके हाथ में रखा, नन्हे नन्हे हाथ से तरबूज नीचे गिर के टूट गया। अब जब तरबूज नीचे गिर के टूट गया तो इस महिला को बड़ी चिंता हो गई। इसने उस लड़की को कहा कि यह तो नीचे गिर गिर गया, ऐसे थोड़ी बच्चे के हाथ में देना चाहिए था, आपको मेरे हाथ में देना चाहिए था, इसके पैसे हम नहीं देंगे। और तरबूज को टूटा हुआ देख के बच्चा रोने लगा। बच्चा कहने लगा, मेरा तरबूज टूट गया, मेरा तरबूज टूट गया। लड़की ने कहा कि कोई बात नहीं बाबू, रो मत, मैं दूसरा तरबूज लेकर आती हूँ। वो भाग कर गई, दूसरा तरबूज लेकर तरबूज ला करके कहा कि लीजिए, इसे आप पकड़िए और बाबू को खिलाना, बाबू को चुप करवा देना। बाबू आपको बहुत पसंद है ना तरबूज, आप इसे खा लेना, रोते नहीं, ठीक है अब खुश? तो महिला ने कहा कि वह जो टूट गया उसके पैसे हम नहीं देंगे, हम जो गिर गया उसके पैसे नहीं देंगे हम। तो इस लड़की ने कहा कि मैंने पैसे की तो कोई बात ही नहीं की, आपने कहा था ना अपने भाई को दे दो, मैं तो अपने भाई के लिए लेके आई थी और भाई से टूट गया तो क्या हो गया, यह दूसरा भी मैं इसी के लिए लेके आई हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। यह बात सुनकर वह महिला हैरान हो गई। पति ने देखा कि यह क्या हो रहा है। पति ने जेब से 100 रुपये निकाले, उस लड़की को कहा कि यह लो, 100 रुपये रख लो। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे के लिए नहीं लाई,
इन्होंने कहा था ना कि भाई को दे दो। असल में मेरा भाई, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आप जाओ। तो महिला ने कहा, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? क्या हुआ तुम्हारे भाई को? तो लड़की ने बताया कि साल भर पहले मेरा भाई इतना ही बड़ा था, अचानक से बीमार हो गया था। अस्पताल लेके गए, पता नहीं क्या हुआ, सांसें रुक गई, इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे भाई की बहुत याद आती है। आपने भाई की बात की ना, तो मुझे लगा कि मेरा भाई सामने बैठा है, मैं उससे पैसे थोड़ी लूँगी। और मेरी माँ ने कहा, रिश्तों में कभी नफ़ा नुकसान नहीं देखते। तो आप लोग जाइए, बाबू को तरबूज खिलाइए, इसको अच्छा लगता है ना। और कभी भी आप इधर आइए तो ज़रूर रुकिएगा। कहाँ, मैं यहीं रहती हूँ, बाबू के लिए अच्छे अच्छे फ्रूट दूँगी। यह सुनकर के महिला का दिल पिघल गया। पता नहीं मन में क्या भाव आया कि वो जो तोहफ़ा लेके आई थी उस बच्ची के लिए, जिसके जन्मदिन पर वह जा रही थी, वो तोहफ़ा निकाला, उस डिब्बे को खोला, उसमें चांदी की एक अंगूठी थी। उस चांदी की अंगूठी को निकाल करके इस लड़की को दे दिया और कहा कि ले, अपने भाई की तरफ से रख ले। तो लड़की ने कहा कि मैं क्या करूँगी इसका, यह तो बड़ी महंगी है, मेरे किस काम की। तो इस महिला ने कहा कि उपहार कभी सस्ते महंगे नहीं होते, वो बस उपहार होते हैं, उनमें प्यार होता है। तो ये उपहार तुम्हारे भाई की तरफ से है, रख लो इसे। और यह कह के वो वहाँ से चल दिए। पति ने जब यह बात सुनी, अपनी पत्नी के स्वभाव को देखा तो बड़ा भावुक हो गया। अचानक से गाड़ी किनारे पर रोकी, अपने बड़े भाई को फ़ोन किया। बड़े भाई को फ़ोन करके बोला, भैया प्रणाम। भैया, वो जो बड़े बाज़ार वाली दुकान है ना, वो आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मेरा काम छोटे बाज़ार वाली दुकान में चल जाएगा। इधर से बड़े भैया ने कहा कि छोटे, तुझे क्या हो गया है, ये क्या बात कर रहा है, उसी के लिए तो तूने मुझ पर केस कर रखा है और तू अब कैसी बात कर रहा है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि भैया, रिश्तों में कभी नफ़ा नुकसान नहीं देखते, आप मेरे बड़े भाई हैं, दुकान आपसे बड़ी नहीं है और दुकान की आपसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर बड़ा भाई भी भावुक हो गया। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तू जल्दी घर आ जाओ, आपस में बैठ के देख लेंगे, ज़मीन जायदाद हमसे बड़ी नहीं है, यह सब यहीं रह जाना है, हमारा रिश्ता इन सब से बड़ा है, वो ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास बड़े बड़े घर हो जाते हैं, गाड़ियाँ हो जाती हैं, धन हो जाता है, संपदा हो जाती है, लेकिन नहीं बचते तो रिश्ते, क्योंकि उनको कभी हमने सींचना नहीं चाहते, सींचते ही नहीं हैं। एक दूसरे की शर्म में रहते हैं। हम चाहते हैं कि पहल वो करे, हम क्यों पहल करें, पता नहीं हमें किस बात की जिद होती है। हम अपने ही रिश्तों में, जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, साथ खाया है, साथ बैठे हैं, साथ उठे हैं, उनसे ही नफ़रत हो जाती है, उनके विरोधी बन जाते हैं। और जब विद्रोह का बीज बो दिया जाता है तो वह लगातार बढ़ता है, वह कभी घटता नहीं है, लगातार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, जब ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा तो हमें भेजने से पहले हमारे रिश्तों की तैयारी की गई थी। तैयारी इस बात की कि कौन हमारे माता पिता होंगे, कौन भाई बहन होंगे, कौन रिश्तेदार होंगे, कौन सगे संबंधी होंगे। जब हम इस धरती पर आते हैं तो यह सब हमें आते ही मिल जाता है। और जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं, अपने व्यवहार के कारण, अपने लालच के कारण इन रिश्तों को खोना शुरू कर देते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ कमा लेते हैं लेकिन रिश्ते पास नहीं होते। और जब सब कुछ हम आपके पास होता है, यदि रिश्ते आपके पास नहीं होते तो सच में जीवन का कोई फ़ायदा नहीं। कितना ही बड़ा घर हो, कितना ही पैसा हो, जब आप अकेले एक कमरे में बैठेंगे और आपसे बात करने वाला कोई नहीं होगा, आपकी दुख और दर्द को समझने वाला कोई नहीं होगा,
आपसे प्यार करने वाला कोई नहीं होगा तो घर पैसा सब कुछ वहाँ रखा रह जाएगा। दोस्तों, इस ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जब हम दुनिया से जाएं वह चार कंधे जो हमें मिले वो चार कंधे बड़े ईमानदार हों, सच्चे हों। उनके मन में दृढ़ इच्छा हो कि हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार ये जागृत हो जाए, क्यों चला गया, यह उनके मन में इतनी सच्ची भावना हो। वो चार कंधे कमाने के लिए हमारा दिल सच्चा होना चाहिए, प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए। कई बार गलतियां हो जाती हैं, भाई ही में गलती हो जाती है, रिश्तेदारों में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यदि हम इस तरह से संभलने की कोशिश करेंगे तो दूसरा कब तक गलती करेगा। यदि हम त्याग की भावना रखेंगे तो दूसरा क्या ही कर लेगा। एक बार आप त्याग करके देखिए, एक बार वह करके देखिए जो आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका दोस्त चाहता है। थोड़ी ही देर बाद उसे भी एहसास होगा कि नहीं, अकेले इस पर मेरा हक नहीं है, तुम्हारा भी हक है। उसे भी वह भावना समझ में आएगी जो भावना आपके भीतर होगी, और ज़िंदगी में कभी वह रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, खोया नहीं जाएगा। आज के दिन लोगों के पास सब कुछ है लेकिन अपने नहीं हैं, अपनों की तलाश में लगे रहते हैं। लोग ढूंढते हैं कि कोई मेरी बात सुन ले, कोई मेरे साथ बैठे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे समझे। यदि रिश्तों को संभाल लिया ना, क्योंकि रिश्ते ईश्वर के दिए हुए हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमारे जन्म से पहले रिश्ते तैयार किए थे हमारे लिए, ताकि हमें इस दुनिया में कहीं भी संकट आए तो रिश्ते हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें। आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर यह हमारे साथ खड़े रहें, ताकि हम कभी गिरे ना, कभी डरे ना, कभी घबराए ना। यदि हमने इन रिश्तों को संभाल लिया तो मैं सच कह रहा हूँ, आपके पास यदि आज धन नहीं है तो धन आ जाएगा, गाड़ी बंगला नहीं है तो गाड़ी बंगला आ जाएगा। आपको बड़ी शोहरत चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, बड़ी इज्जत चाहिए, वो सब मिल जाएगा। यदि आपके पास सपने हैं तो क्योंकि अपने आप की तरक्की का कारण बनेंगे, अपने आप को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ की कल्पना भी आपने नहीं की। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अपना यदि मरता भी है तो ना तो छाँव में गिराता है, अपना अपना ही होता है, कभी घातक नहीं होता। इसलिए जो रिश्ते ईश्वर ने दिए हैं, आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उन रिश्तों से भी प्रेम कीजिए, उन रिश्तों को सींचिए, उन्हें संभाल कर रखिए। जिन लोगों को काफ़ी दिनों से फ़ोन नहीं किया, अपने भाइयों में, रिश्तेदारों में, जिनसे आप नाराज़ चल रहे हैं, आज ही फ़ोन उठाइए और सबसे पहल कीजिए, उनसे बात कीजिए। यकीन मानिए उनको बहुत अच्छा लगेगा, आपका फ़ोन उनके पास जाएगा। पहल आप करेंगे तो आप बड़े बन जाएंगे, तो पहल कीजिए और बड़ा बनिए। ईश्वर के दिए हुए रिश्तों पर विश्वास रखिए, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। इसलिए हमेशा कहते हैं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल